अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो प्लीज़ वॉच कीजिएगा। सबसे पहले तो तारा से ये कहूँगी कि तारा, तुम निहायत मतलबी औरत हो और तुम पता नहीं क्या कर रही हो, समझ नहीं आता। अपनी कंटेंट बनाने के लिए अच्छे खासे दो बुजुर्ग लोग थे, चलो पास्ट में उन्होंने जो भी किया हमने भी उनके बारे में रिएक्शन दी, फिर भी बुरा लगता है। बुरा लगता है कि इस एज में आके इस हाल में पड़े हुए। अच्छे खासे सऊदीया में थे, आराम से सुकून से, लेकिन तुम्हें अपने कंटेंट के लिए, अपनी वीडियो बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए उनको बुलाकर यहाँ लेकर आ गई हो। और यहाँ आते ही दोनों की हालत, मजनू अंकल की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रही है। इससे पहले कि बड़ा कोई हादसा हो जाए, अंकल जी को वापस सऊदीया भेज दो। उधर वो बिल्कुल ठीक थे, फिट थे माशाल्लाह। जब वो आए थे कितने एक्टिव थे, लेकिन महीना भी पूरा मुश्किल से हुआ है, उनकी हालत कहाँ से कहाँ चली गई है। ठीक है, मैं मानती हूँ ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, लेकिन वहाँ वो उनको सूट कर रहा था, वहाँ का वेदर सूट कर रहा था, अल्लाह के घर पास था, दुआ नमाज इबादत करने के लिए वो जा सकते थे, आ सकते थे। तुम यहाँ क्यों बुला कर लेकर आई और किस लिए? थोड़ा अपने अंदर इंसानियत पैदा करो और दोनों को वापस टिकट करके भेज दो, क्योंकि वहीं वो लोग खुश थे, सही थे, हेल्दी थे। और डॉलर आंटी से ये कहूँगी कि डॉलर आंटी, इस उम्र में तो पैसों की लालच छोड़ दें, ज़मीन की लालच छोड़ दे, प्रॉपर्टी की लालच छोड़ दे, घर का लालच छोड़ दे। आपको क्या करना है? एक घर तो आपने अपने नाम कराया हुआ है ना, आपके लिए ये काफ़ी नहीं है? अगर आपको अपनी हस्बैंड की ज़िंदगी प्यारी है ना, तो आराम से उनको लेके यहाँ से निकल जाए सऊदीया। बेबू जी ने तारा को जवाब दिया। बेबू जी ने ये कहा कि ये सिर्फ लोगों से सामान ले सकती है, गिफ्ट ले सकती है। और सच में कैसे खुश होती है, आप लोगों ने देखा है ना, कोई सामान इसके पास आता है तो किस तरह खुश होती है। हमेशा सिर्फ लोगों से लेती है, लोगों को देते हुए हमने इसको नहीं देखा। हाँ, इस बार अपनी सऊदीया वाली बहन के पास गई थी तो पता नहीं क्या इसने बाई किया था, वो भी इसने बोला सही शॉप मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकी, वरना हमेशा लोगों से लेती है। तो यही उन्होंने कहा कि इसके पास बहुत मौके थे, बहुत सारे मौके थे। 2 बार 3 बार वो मिल चुकी थी जब ये सऊदीया से आई है। तो बेबू जी का यही कहना है कि अगर इससे देना होता तो कई बार हम मिल चुके, मुझे दे देती, इसको देना ही नहीं था। और ना इसका दिल इतना बड़ा है कि ये 3-4 हज़ार रुपया या 4-5 हज़ार रुपया का गिफ्ट किसी को दे। ये सिर्फ ले सकती है, दे नहीं सकती है। फिर से तारा के बारे में बात करेंगे। बात पढ़े लिखे की अनपढ़ की नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम बाहर रह के भी अचानक कोई चीज़ ऐसे देखते नहीं समझ आता है कि ये क्या चीज़ है। पढ़ना पड़ता है, अच्छे से देखना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि ये चीज़ है। अब इसके पास एक परफ्यूम का बॉटल आया छोटा सा, 1 सेकंड में पढ़ के शुरू हो गई, ये टॉयलेट का स्प्रे है, टॉयलेट का स्प्रे। पहले तो पागल औरत, टॉयलेट का स्प्रे नहीं है वो, और टॉयलेट का जो स्पेलिंग होता है वो भी इसकी तरह नहीं होती है। तो थोड़ा सा दिमाग रखा करो, अपनी बेटी आज से ही सीख लिया करो। आजकल बहुत इंग्लिश सीख रही हो ना, इंग्लिश बातें करती हो, तो कम से कम उसी से सीख लो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हर जगह इसने अपनी मुंह मारना है, हर जगह, कुछ पता हो नहीं हो फिर भी अपना मुंह इसने खोलना है, और मुंह खोल के अपनी इंसल्ट करवाती है। आज के बाद मैं इसको तारा नहीं बुलाऊंगी, आज के बाद मैं इसको छिचोरी बुलाऊंगी। तो जब जब मैं छिचोरी बोलूंगी ना, तो आप समझ जाना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आज का छिचोरापन तो आप लोगों ने देख लिया होगा। हस्बैंड को पकड़कर गाना गाया जा रहा है, लेकिन गाने की आगे का सेंटेंस और एंड का सेंटेंस इसने मिस कर दिया, बीच में से गाना गाया। ऐसा क्यों? का स्टार्टिंग तो ऐसा था ना, अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है, देख के तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान है। सिर्फ इसने बीच का गाया, दिल मेरा क्यों परेशान है। दिल तुम्हारा इसलिए परेशान है, मैं जवाब देती हूँ। अब वो क्या जवाब देगा, उस बंदे को तो समझ ही नहीं आ रहा है तुम क्या ड्रामे कर रही हो। फिर तुम्हारा दिल कहीं आ गया होगा, फिर तुम्हारा दिल कहीं भटक गया होगा, इसलिए तुम्हारा दिल इतना बेचैन हो रहा है और परेशान हो रहा है। तो अपने दिल का चेकअप करवा लो, ठीक है? क्योंकि दिल कहीं और ही आया होगा, किसी अजनबी पर या कोई पुराना जान पहचान वाले पर फिर से दिल आ रहा होगा।
इस आदमी के साथ तो तुम्हारा दिल आ नहीं सकता, इसको तो तुम कंटेंट बना के इस्तेमाल करती हो और ऐसे चिपट पुपट कर रही हो, उसके साथ तुम्हारा दिल कभी नहीं लगा है, ना शादी के टाइम पे, ना शादी के बाद, ना इतने सालों में। उसको तुम सिर्फ अब यूट्यूब के लिए कंटेंट बना के इस्तेमाल कर रही हो, जो हम सबको पता है। अच्छा, और एक नया छिचोरापन, नहीं आज आप नहीं जाएंगे वरना एक थप्पड़ लगेगा। बेटा बेटी सब बैठ के देख रहे हैं, एक आयत के अलावा बाकी तो दोनों पूरे समझदार है, और वो बेचारे बचपन से माँ को पता नहीं किस किस के साथ और क्या क्या चीज़ करते हुए देखा है ना, वो तो वैसे ही पूरे मैच्योर हो चुके हैं। तो आप लोग सोचे कि ऑन कैमरा ये इतना कुछ करती है, ऑफ कैमरा ये कितना गंदगी करती होगी दूसरों के साथ, और ये मासूम बच्चे देखते होंगे। तभी तैयबा इतनी डरी हुई रहती थी, शुरू शुरू में तैयबा इतनी डरी और सहमी हुई रहती थी ना, यही माँ के करतूतों की वजह से। अब बड़ी हो रही है डे बाय डे, देख देख के यूज टू हो गई है इन चीज़ों को। मतलब इतनी बेशरम, इतनी गिरी हुई औरत है, किस तरह हरकतें कर रही है, थोड़ी इसको लिहाज तमीज़ नहीं है कि मेरे बच्चे जवान हैं, उनके सामने मैं ये सब कर रही हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे वीडियो देखते हैं। अच्छा, इसके चाहने वाले भी सेम है जो इसको सपोर्ट करते हैं। एक जरदा नाम की औरत है, उसका आज मेरे सामने ऐसे ही आ गया तो मैंने जाके देख लिया कमेंट में, वो सलमा के पीछे उन्होंने आज वीडियो बनाना है, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग तो कर रहे थे। और वो भीख का कटोरा, वो जरदा भीख का कटोरा लेके अपने कम्युनिटी पोस्ट में हमेशा लगी होती कि जाओ जाके तारा की वीडियो देखो। मतलब भीख मांग मांग के लोगों से तारा की वीडियोस को दिखाया जा रहा है आजकल। जिसके पास 9 लाख सब्सक्राइबर है, उसको भी दूसरों की मदद चाहिए, वो भी बिना मदद के नहीं चल पा रही है। ये कैसे ऑर्डर करती है आप लोगों को पता है? ये कहती है अभी अभी जाओ, जाके पहले तारा की वीडियो देख कर आओ। तो आई डोंट थिंक कि ये फ्री में काम कर रही होगी, और फ्री में इतना प्यार बांट रही है, इसका अपना भी मतलब है। और 100% जो छिचोरी तारा है इसको पे करती होगी, ये अपने हर सपोर्टर को पे करती है, तभी ये लोग अंधे होकर इसको सपोर्ट करते हैं। कोई भी अगर किसी को अंधा सपोर्ट कर रहे हैं ना, यकीन माने 100% उसका अपना कोई खास मतलब है। उनको पे करती होगी जो यूट्यूब में है, जो एज ए व्यूअर से मैं उनकी बातें नहीं कर रही हूँ, जो यूट्यूब चैनल में काम कर रहे हैं ना और इसको सपोर्ट करते हैं अंधावार, उनको 100% ये पे करती है। छिचोरी का आज का ड्रामा तो सुने, लिपट चिपट जब कर रही थी मुझे भी लेकर जाओ, क्यों मुझे लेके जा नहीं सकते हो, ये वो। तो साजिद ने बोला कि विलेज जाएंगे, अभी तो शादी होने वाली उधर, वहाँ जाएंगे। वहाँ वहाँ आप मुझे टाइम कहाँ देते हो? अच्छा, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मतलब हमने खुद देखा कि ये क्या ड्रामा कर रही थी विलेज में। वो तो इसके पीछे 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 ही घूम रहा था अपना दुम हिलाता हुआ, यही उसको जबरदस्ती भेजती थी, आप सबने देखा। मतलब यहाँ भी पूरा सिंपैथी कार्ड खेल रही है कि मतलब मैं किसी तरह से गुजारा कर रही हूँ। ये यकीन करें, ये जो इश्क और प्यार मोहब्बत के ड्रामे कर रही है ना, ये अनकरीब कोई फिर से सिंपैथी कार्ड खेलने वाला धमाकेदार गेम खेलेगी। एक दफ़ा ये शादी वादी हो जाए, क्योंकि वहाँ इसको बन सवर के ड्रामे श्रामे करने हैं, तो उस वक्त अब ये इश्क मोहब्बत का ड्रामा चालू रखेगी और उसके बाद ये कोई नया ट्रेंड लेकर आएगी। सलमा के लिए सवाल किया जा रहा है कि सलमा पहले जब हॉस्पिटल में थी, दूसरे दिन ही आराम से विदाउट एनी बैक सपोर्ट का बैठी हुई थी। अब क्या हुआ? घर पे जाते ही तकिए इतने सारे पिलोज अपने बैक में लगा लिया। तो स्टार्टिंग में पेन नहीं था, अब पेन होने लगा। इसलिए आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बातें करूँगी तो कहते हैं अंधा सपोर्टर हूँ, अंधा सपोर्ट उसको करती हो। तो मैं ये सारी बातें आप लोग के सामने इसलिए रखती हूँ कि कमेंट में आप लोग उन्हीं को जवाब दें। दूसरा सवाल, घर आने के बाद खुद तो बेड पे बैठी हुई थी, लेकिन बच्ची कहाँ रखा था? रुबीना जी किचन में खाना बना रही थी, लेकिन बच्ची नज़र नहीं आई। घर पे आने के बाद गेस्ट भी आए, सामान भी लेकर आए, स्वीट वगैरह, लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं था। मतलब सलमा का बच्चा होने में लेट हो रहा था तो बातें ख़त्म नहीं हो रही थी, अब बच्चा होने के बाद और भी सवालात ज़्यादा हो गए। हंसी भी आती है और ज़रूरी भी है, अब ज़ाहिर रिएक्शन देते हैं तो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना भी तो ज़रूरी है ना। अच्छा, असगर के लिए भी सवाल, असगर पर भी सवाल उठाया गया कि असगर इतना फीलिंगलेस, इतना इमोशनलेस क्यों है? बच्ची होने के बाद असगर का कोई खुशी, कोई इमोशंस कुछ भी नहीं दिखा। मतलब बाप का भी एक अलग एक इमोशंस दिखता है, तो असगर का ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो जो सलमा ऑर्डर कर रही है, सिर्फ उसी काम को वो किए जा रहे हैं। एक सवाल मेरे लिए आया है कि इजाज शाह कहाँ है? आप लोग का भाई, आप लोग का जीजू इजाज शाह कहाँ है?
तो ये सवाल मुझसे किया गया है पर्सनली, तो मैं ही जवाब दूंगी। तो मैं ये कहूँगी कि ना तो इजाज़ शाह को मैंने कभी भाई बोला है, ना तो इजाज़ शाह के लाइवों में जाके मैंने उसको जीजू जीजू बुलाया। कभी मैंने जीजू ये सब बातें किया ही नहीं है। तो इस तरह का बेढंगा और बकवास सवाल मुझसे ना पूछा जाए, जाके उनसे पूछो जो इजाज़ शाह को जीजू और भाई बोल बोल कर खुश होते थे। मैंने ना कभी उसके आने पर, ना कभी उसके जाने पर खुशी का इजहार किया, ना कुछ। ठीक है, तो मुझसे ना पूछो, या तो फिर तारा से पूछो जाकर। बेस्ट इंसान वही है कि तारा आप लोग को बता सके कि इजाज़ शाह कहाँ है, क्योंकि वो हमेशा उसके कांटेक्ट में रहती है। तो इजाज़ शाह का पता वो बताएगी। अगर आप लोग को न्यूज़ चाहिए तो जाके तारा से पूछे, तारा आप लोग को डिटेल्स में बता पाएगी कि इजाज़ शाह कहाँ है कहाँ नहीं है। मुझे नहीं पता इजाज़ शाह के बारे में। और जो सलमा के लिए आप लोगों ने क्वेश्चंस किए, वो सारे सवाल जो है ना व्यूअर्स ही आप लोग को दे देंगे कमेंट्स में। तो आराम से रिलैक्स होके कमेंट्स पढ़ लेना आप लोग। मेरा काम है रिएक्शन देना, मैं रिएक्शन देती हूँ। आप लोग सवाल करते हो, मैं व्यूअर्स के आगे वो सवाल रख देती हूँ, वो लोग आप लोग को जवाब देंगे। मैं जाके किसी की सफाई नहीं दे सकती हूँ। सबकी अपना घर है, अपना घर का माहौल है, अपनी तबीयत है। जिस तरह जिसको जिस तरह अच्छा लगता है उस तरह उठता बैठता है। तारा पर मैं इसलिए रिएक्शन देती हूँ, तारा करती है छिचोराबाजी, बेदीन वाली हरकतें करती है, बेहयाई करती है, इसलिए मैं उस पर इतना ज़्यादा रिएक्शन देती हूँ। राबिया का कहना है कि कौसर अपनी जगह बहुत खुश है, कौसर को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं जाहिद भाई, शाहिद भाई और ख़ुद भी ये लोग ख्याल रखते हैं। तो कहाँ रहती हो राबिया? कौसर के साथ तो नहीं रहती हो ना, कौसर के पास तो नहीं रहती हो ना। एक बूढ़ा ससुर के साथ उसको छोड़ देना, क्या ये सही बात है? आपने शादी क्यों की? अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए नहीं की। आपका हस्बैंड आपको छोड़ के कहीं और चला जाए तो आप खुश रहोगी? आपने जो कहा कौसर जहाँ है खुश है, क्या मतलब है बताओगी? बिना हस्बैंड का दो वैसे औरत खुश रह सकती है और सुकून में रह सकती है। दो ही सूरत में वो औरत खुश रह सकती है बिना हस्बैंड की। या तो उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, इस वजह से वो जगह छोड़ना नहीं चाहती है, या तो ये शादी हुई नहीं है, सिर्फ कंटेंट के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप चूज़ कर लो कि कौसर कौन सी कैटेगरी में फ़िट हो रही है, क्योंकि शादी का मतलब तो यही होता है कि हस्बैंड के साथ हर औरत रहना चाहती है, खुश रहना चाहती है। माँ बाप के घर अगर किसी को रहना ही है तो वो शादी ही क्यों करे? और ऐसा कौन सा माँ बाप है जो ये चाहते कि शादी के बाद भी बेटी हमारे पास रहे और दामाद कहीं और रहे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई माँ बाप इस तरह चाहते होंगे। तो अल्लाह ताला ने आपको भी बेटियां दे रखा है, इस तरह बातें नहीं किया करो, ठीक है? आपको भी पता है कि हर औरत अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है। अपना दीन ईमान हर चीज़ को मत बेचो पैसों के लिए। हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि कब्र पे नहीं लेकर जाओगे, हर चीज़ इसी दुनिया में धरी का धरी रह जाएगा। कब्र में ये पैसा कोई नहीं लेकर जाएगा। अगर तारा का सारा रियलिटी नहीं बता सकते हो तो कम से कम चुप हो जाओ, चुप तो रह सकती हो। इतना उछल उछल के उसकी सफाई में बात नहीं बताया करो। तारा गलत है, करप्ट है, हमें पता है। तारा झूठ बोल रही है, तारा ड्रामा कर रही है। तो हम लोग जो है ना अंधे नहीं है, ठीक है? चाहे वो तुम लोग जिसको हेटर्स कहते हो, हेटर्स हो या व्यूवर्स हो, अंधे नहीं है। ये और बात है कि कुछ अंधे भक्त हैं जो अंधा भक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को सब कुछ समझे। 2 दिन तारा ने बेडरूम भेज दिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि साजिद ने सारे हक अदा कर दिए कौसर के। अल्लाह का खौफ खाओ, आप भी, तारा भी और साजिद भी। कैसे एक निकाह को, एक शादी को मजाक बना के दुनिया के सामने रख दिया और सिर्फ कंटेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। इंशाल्लाह इस जहां में भी अल्लाह सबसे पूछेगा और उस जहां में भी इस बात का हिसाब लेगा। अगर सच में उसकी बीवी है ना तो बहुत गलत कर रहा है कौसर के साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।